Good morning, dear students. Till 7 lesson we have already completed. Now we have to continue from lesson number 8. Okay. So, what lesson is there for lesson number 8? Air and water means हवा और पानी के बारे में हमको पढ़ना है इस लेसन में. Okay. So, what you are seeing in this picture, आप इस पिक्चर में देख रहे हो ना कि बहुत सी चीज़ें हैं जो क्या क्या चीज़ें हैं जो हवा की मदद से उड़ सकती हैं. देखिए ज़रा, उसको आपको सर्कल करना है. कौन कौन सी चीज़ें? बलून है, काइट है, लीव्स पत्तियाँ जो उड़ रही हैं, ठीक है, और नीचे पड़े जो फेदर्स हैं वो भी किसकी मदद से उड़ते हैं? ये सारी चीज़ हवा की मदद से. सो एयर इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग. नाउ सी, लेट्स टॉक अबाउट एयर. एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. आपको मालूम है हवा हर जगह मौजूद है, लेकिन वो अपन को दिखाई नहीं देती. अपन उसकी मदद से ही शुद्ध हवा ले पाते हैं, सांस ले पाते हैं. और लिविंग थिंग्स नीड एयर टू सर्वाइव. सबको चाहिए, वो हर एक जीव जंतु, हर एक लिविंग थिंग्स को चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सके. वी कैन नॉट सी एयर. हम हवा को देख नहीं सकते, बट हम फील करते हैं. कैसे फील करते हैं? जब कपड़े आपके सूख रहे होते हैं, वो हिलने लगते तो हम बोलते हैं हवा चल रही है. पत्ते पेड़ के हिलने लगते तब हम बोल रहे हैं हवा चल रही है. मीन्स बट ओनली वी कैन फील. No, we cannot see the air. You must have seen leaves on the tree rustling or felt the cool breeze. कभी कभी बहुत तेज हवा चलती है और पत्तियाँ झड़ने लगती हैं. वो भी आप बता सकते हैं, उस तरह से भी अपन इमेजिन कर सकते हैं. Got it? Now see, activity number 1. Take 5 long thin strips of paper. करना क्या है इस एक्टिविटी में? 5-1 में आपको stand out in the open or under the fan with the strip held high in your hand. What happens to the strip? Do they move? What is making them move? अब बता रहा है इस एक्टिविटी में आपको करना है 5 पतली पतली पेपर की स्ट्रिप्स काट लेनी है, या फैन की मदद से या हवा में बाहर जाके आपको खड़े होना है स्ट्रिप्स को लेके. क्या होगा? हाथ ऊपर करके क्या होगा? क्या वो हिलेंगे या वो नहीं हिलेंगे? द पेपर स्ट्रिप मूव्स. वो हिलेंगे, मूव करेंगे. ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ द मूविंग एयर. क्योंकि चलती हवा की मदद से वो मूवमेंट लेंगे. ओके, दिस इज फर्स्ट नंबर एक्टिविटी. नाउ सी, एयर हेल्प अस इन मेनी वेज. एयर हमको बहुत सारी वेज में मीन्स अलग अलग रास्तों में मदद करती है. फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ नीडेड फॉर ब्रीदिंग. सबसे पहले सांस लेने में. दूसरा, इट इज़ नीडेड फॉर बर्निंग. किसी भी चीज़ को अगर आप जलाते हो, आग को जलाते हो तो आपको फूंकना पड़ता है. ठीक है, तो हवा की ज़रूरत वहाँ भी पड़ती है. इट इज़ नीडेड फॉर सेलिंग बोट, फ्लाइंग काइट्स. आप बोट्स को आगे बढ़ने में या काइट को आगे मुड़ने में, ऊपर जो आप पतंग उड़ाते हैं, इन सब चीज़ के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? हवा की. सो एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द थिक लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर. पतली से हवा की परत जो अपनी पृथ्वी के चारों ओर जो चलती रहती है, अपने सराउंडिंग्स, अपने आसपास चलती रहती है, ठीक है, अर्थ के चारों ओर, दैट इज कॉल्ड योर एटमोसफियर. वो एटमोसफियर बनाती है. अबव द एटमोसफियर इज अ वास्ट एम्प्टी स्पेस. देयर इज नो एयर इन स्पेस. अब स्पेस में कोई हवा नहीं है, लेकिन अपने अर्थ के चारों ओर हवा है. वॉट डज एयर कंटेन? एयर में क्या क्या मौजूद होते हैं? एयर में बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं, लेकिन हमको यहाँ 3 गैसेस के बारे में ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा. एयर इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस. एयर बहुत सारे गैसेस से मिलके बना हुआ है. देन इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. दैट मीन्स नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन शुद्ध हवा जो आप लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो हम छोड़ते हैं. कौन लेता है? प्लांट्स लेते हैं. वाटर वेपर क्या? भाप. ईच ऑफ दीज गैसेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ. ये सारी गैसेस हमारी डेली लाइफ में हमको बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि हम अच्छे से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकें.
बोथ प्लांट एंड एनिमल यूज ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। आपको मालूम है चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों को ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो जिंदा रह सके, ब्रीदिंग कर सके, सांस ले सके। हैव यू सीन माउंटेनियर्स कैरिंग बिग सिलेंडर ऑन देयर बैक? आपने देखा है पर्वतारोही जो होते हैं, जो ऊपर पहाड़ में चढ़ने जाते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों? डू यू नो दैट दिस सिलेंडर कंटेन? क्यों, क्या लेके जाते हैं वो ऊपर, क्या सिलेंडर में रहता है? दे कंटेन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ज़रूरत वहाँ पड़ती है, विच इज़ नीडेड फॉर ब्रीदिंग, ताकि वो सांस ले सकें। वाइल क्लिम्बिंग माउंटेनियर्स नीड टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर बिकॉज एयर बिकम थिन एज दे क्लिम्ब अप। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते जाते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, स्टेप्स लेते जाते हैं, तो हवा वहाँ तक क्या होती जाती है, हमको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती जाती है। प्लांट मेक नॉसिया प्लांट मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन की ज़रूरत कैसे पड़ी वो आपको पता है। नाउ सी प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और हम शुद्ध हवा लेते हैं ऑक्सीजन अपने अंदर। और इन द एयर वाटर एंड सनलाइट। अब प्लांट्स को क्या क्या मालूम है आपको, प्रीवियस लेसन में भी पढ़ा है आपने, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दे गिव आउट ड्यूरिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे। अब दिन के समय में क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। ओके, till up to here only I am explaining you in this video till page number 67. If you like this video, please like. Now all living beings, now let's see in the page number 68 also. All living beings 68 breathe in this air. Now see here in the previous, all living being breathe in this oxygen and give out carbon dioxide. आपको मालूम है हर living beings ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है, ये डेली का प्रोसेस है। अगर प्लांट्स, जितने प्लांट्स भी हमारे लिए ज़रूरी है, उतने ह्यूमन बींग का जो प्रोसेस है वो बिना प्लांट्स के मीन दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, प्लांट ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। प्लांट को भी क्या चाहिए? ऑल्सो टेक इन, प्लांट को भी चाहिए ऑक्सीजन ब्रीदिंग करने के लिए। एट नाइट दे टेक इन ओनली ऑक्सीजन, रात को वो ऑक्सीजन लेते हैं, दिन को ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्लांट, और रात को ऑक्सीजन लेते हैं। गॉट इट? एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। एयर किस फॉर्म में रहता है? वाटर वेपर के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 2, ताकि इससे क्लियर हो जाए कि कैसे हवा में हमको वाटर वेपर प्रेजेंट मिल रहा है। ओके, नाउ सी, टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, पुट ए फ्यू आइस क्यूब इन इट। आपको एक ग्लास लेना है, उसमें कुछ आइस के क्यूब्स डालने हैं, दैट मीन्स बर्फ के टुकड़े डालने हैं। ऑब्जर्व आफ्टर ए मिनट और 2 मिनट। 1 या 2 मिनट के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या देखेंगे? यू विल फाइंड दैट द आउटसाइड ऑफ द ग्लास बिकम वेट। बाहर का जो है ग्लास, बाहर से ग्लास अपने आप गीला होने लगेगा। वेयर डज वाटर कम्स फ्रॉम? पानी कहाँ से आ रहा है? इट केम फ्रॉम द एयर प्रेजेंट अराउंड द ग्लास। अब ये कहाँ से आ रहा है? एयर कहाँ प्रेजेंट है? ग्लास के बाहर में। ठीक है, when the water vapor in the air comes in contact with the cold, अब वाटर वेपर यानी भाप जब बाहर की हवा के कांटेक्ट में आया, तो वो आइस किस में बदलने लगा? आपका पानी में बदलने लगा। बाहर का सरफेस पानी में बदलने लगा। इट चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म। तो वाटर वेपर को अगर जब हवा लगती है बाहर की, ठीक है, जैसे हम कोई भी चीज़, आइस को निकाला आपने तो क्या था? पहले वो वेपराइज था। ठीक है, पहले वो वेपर नहीं था, पहले वो आइस क्यूब था, सॉलिड फॉर्म था। फिर बाहर निकाला तो वाटर वेपर के फॉर्म में वो आ गया, धीरे धीरे वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। गॉट इट? अप टू हियर ओनली फ्रॉम एक्टिविटी नंबर 3 आई विल कंटिन्यू in the next video. So if you like this video and if you understand it clearly, so please like and subscribe it. Okay.
थैंक यू।